गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक्स के डिफरेंस को पढ़ेंगे हम लोग कि दोनों बैंकों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, लास्ट 2 क्लासेस में मैंने पढ़ा था कि फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक के क्या होते हैं, फंक्शंस सेंट्रल बैंक के क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप अपने पेज को डिवाइड कर लें कुछ इस तरीके से। ठीक है, डिवाइड करें पेजेस को डिफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, हेडिंग डलती है डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहले आता है बेसिस। किसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, किसको, कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को। ठीक है, सबसे पहले आएगा मीनिंग। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के मीनिंग्स आएंगे। क्या आएंगे, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के मीनिंग आएंगे। ओके, इफ यू लुक टू द स्क्रीन, अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस करी हुई है तो यहाँ पे बस कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखनी है। और अगर आप डायरेक्टली यही क्लास कर रहे हो तो फिर बेटा आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को चेक करो, उसमें लिखा हुआ है बस सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन या मीनिंग लिखा हुआ है, तो वहीं से इसको उतार लेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं टाइम ना बर्बाद करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मीनिंग, वो डेफिनेशन। ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों की डेफिनेशन लिखवा रखी है कि भाई कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और सेंट्रल बैंक क्या होता है। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने लिखवा रखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखना है। ठीक है, दूसरा मीनिंग, दूसरा बेसिस, किसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, करेंसी के ऊपर, करेंसी इशू के ऊपर। तो राइट डाउन, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू और प्रिंट द करेंसी ऑफ द नेशन। क्या कॉमर्शियल बैंक यानी SBI क्या नोट छाप सकती है? छाप सकती है क्या? नहीं छाप सकती। तो कौन नोट छाप सकता है? सेंट्रल बैंक यानी RBI। सेंट्रल बैंक कैन इशू और प्रिंट द करेंसी ऑफ द नेशन। डन बेटा। तीसरा, डील। ये किससे डील्स करते हैं? कॉमर्शियल बैंक डील्स विद जनरल पब्लिक ठीक है बेटा, जनरल पब्लिक से डील करता है कॉमर्शियल बैंक। जैसे एसबीआई के पास कौन खाता खुलवाने जाएगा? हम लोग ही खुलवाने जाएंगे, नॉर्मल पीपल जाएंगे। बट सेंट्रल बैंक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल बैंक के अंदर चेंज है,
सेंट्रल बैंक deals with government and commercial banks. कॉमर्शियल बैंक कस्टमर से डील करता है, जैसे हम जैसे आम जनता से डील करता है, पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से डील करता है और कमर्शियल बैंक से डील करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बैंक्स पूछते हैं। कॉमर्शियल बैंक के अंदर देयर आर मैनी कॉमर्शियल बैंक, या फिर हम लिख सकते हैं देयर आर मोर देन वन कॉमर्शियल बैंक। समझ में आ गया? कितने बैंक से कितने से ज़्यादा हैं? एक से ज़्यादा। कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, SBI, PNB, ये सारे बैंक जितने भी होते हैं पर देश का केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। देयर इज ओनली वन कॉमर्शियल बैंक, वो सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI। यहाँ पे से लिख देते हो, प्राइवेट में हमारे ICICI, एक्सिस बैंक, और गवर्नमेंट में हमारे SBI और PNB टाइप। ठीक है बेटा? एक टॉपिक आएगा क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, बट इसको समझ लेते हैं बस, मतलब बस डेफिनेशन डिफरेंस में यूज़ कर लेते हैं, पढ़ेंगे आगे बढ़। क्रेडिट क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक डू क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है आगे बढ़ाऊंगा। सेंट्रल बैंक डू नॉट क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कंट्रोल, ये दोनों वर्ड्स एक साथ ही पढ़ाए जाएंगे। कॉमर्शियल बैंक डू नॉट कंट्रोल क्रेडिट, सेंट्रल बैंक डू कंट्रोल क्रेडिट। ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को क्रेडिट फंक्शन लिख देना आगे, है ना, दोनों के आगे। ये आपके भली भांति डिफरेंसेस यहाँ 6 मार्क्स के या 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का कुछ भी आ जाए तो आप इसमें से बता सकते हैं। जैसे 1 मार्क्स आपको इसका मिल जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 आउट ऑफ 6 आप इनमें से कुछ भी देख सकते हैं। अगर 4 आए तो 4 लिखना है, 5 आए तो 5 आने, 3 आए तो 3 आए, ठीक है ना? डिफरेंसेस में लिख दिवा दिए, ठीक है बच्चों? प्लीज़ जिनका नहीं हुआ है वो उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। ये इस टॉपिक के पीछे क्या कहते हैं, बार बार यूज वर्ड हो रहा था मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। तो आज मनी सप्लाई को देखते हैं हम कंट्रोल कैसे करते हैं। मनी सप्लाई हमने क्या कहते हैं इससे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पूरे इंडिया में या पूरे नेशन में जो पैसा होता है उसको मनी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई अगर बढ़ानी हो या कम करनी हो तो कैसे करेंगे वो पढ़ाया जाएगा। मनी सप्लाई अगर बढ़ाना हो और कम करना हो तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, लिखना चालू करें। It is control by the central bank of nation
and central bank use monetary policy to control मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। और वो किसके थ्रू करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है। देयर आर टू टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमें दो चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्या पढ़ना होता है? दो चीज़ें पढ़नी होती है। ठीक है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव, नंबर 2 क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये दो तरीके होते हैं, दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं या मेजर्स होते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। जैसे दो नाम दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव ये नंबर से खेलेगा ज़्यादातर और क्वालिटेटिव नंबर से नहीं खेलेगा। मतलब पहली वाली में, ए वाले में, क्वांटिटेटिव में नंबर्स यूज़ होंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरी वाली में नंबर्स यूज़ नहीं होंगे, कुछ बस क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर करे जाएंगे, बस उस तरीके की चीज़ें यूज़ होंगी। आगे समझते हैं इसको। लिखे क्वांटिटेटिव, हेडिंग डालें, बड़ी हेडिंग, क्वांटिटेटिव। नंबर 1 बैंक रेट। और प्लीज़ बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर इसमें से आता है, ये दोनों पॉलिसी से पेपर आएगा। और आज लिखने के लिए ज़्यादा तैयार रहना, काफ़ी लिखवाया जाएगा। ठीक है। द रेट एट विच RBI give loan to commercial bank is known as bank rate. The rate at which RBI give loan to commercial bank is known as bank rate. The rate at which commercial bank give loan to general public is known as interest rate. दो रेट पढ़े हैं आपने, कौन कौन से रेट पढ़े बेटा आपने? बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। थोड़ा समझते हैं आप इस चीज़ को। लुक टू द स्क्रीन। और अब मैं जो चीज़ लिखवा रहा हूँ उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। डायग्राम के थ्रू हम, एक स्टोरी के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि बैंक रेट क्या होते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ हुई? ये 3 डायग्राम्स हैं, इसमें कुछ ना कुछ है। कोई पहला क्या होगा? ये क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? दिस वन इज़ RBI, दिस वन इज़ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक में सबसे प्यारा बैंक मुझे SBI लगता है। एंड दिस वन इज़ U, जनरल पब्लिक। अब सोचते हैं, SBI RBI के पास जाएगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे। SBI RBI के पास जाएगा कि RBI मुझे लोन की ज़रूरत है, मेरे पे पैसा नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, प्लीज़ मुझे पैसा दे दो। RBI कहेगा क्यों नहीं, मैं पैसा दे देता हूँ, लो ये 1 लाख रुपया।
कितने रुपए दे दिए? 1,00,000 रुपए दे दिए। इसकी इंटरेस्ट चार्ज करी 5% पर एनम। मतलब साल में हमने आरबीआई ने एसबीआई को 1,00,000 रुपए दिए और एसबीआई आरबीआई को साल के अंत में 1,00,000 तो लौटाएगी प्लस 5% की ब्याज और लौटाएगी। 5% की ब्याज कितनी बन के आती है? 5,000। यानी टोटल कितने रुपए लौटाएगी? 1,05,000। बात समझ में आ गई? 1,05,000 कौन देगा? एसबीआई आरबीआई को। कितने साल में? 1 साल में। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब पैसा किसके हाथों में है? एसबीआई के हाथों में। अब एसबीआई को 1,05,000 रुपये लौटाने हैं तो 1,06,000 रुपये तो कमाने होंगे या 5 से ज़्यादा तो कमाने होंगे। और ये कमाएगी किससे? कैसे? अब ये यहाँ पे जो आप लोग हैं, जनरल पब्लिक है, वो कहेगी भैया एसबीआई हमें लोन दे दो। तो एसबीआई कहेगा हाँ क्यों नहीं, लोन दे देते हैं, लो आप 1,00,000 का लोन लो। कि कितने परसेंट पे? कि 8% पे। कितने परसेंट पे? 8% पे। ठीक है भैया। तो साल के अंत में एसबीआई आप जो हैं एसबीआई को कितना लौटाएंगे? 1,00,000 तो लौटाएंगे प्लस 8,000 किसके लौटाएंगे? इंटरेस्ट के। हाँ या ना? इस पूरे प्रोसेस में एसबीआई ने कितने रुपए कमाए? आर यू विद मी? अब मैं ये पूछ रहा हूं, इन दी एंड ये आरबीआई का पैसा किसके हाथों में आ गया है? किसके हाथ में आ चुका है? जनरल पब्लिक के हाथ में आ चुका है। और जनरल पब्लिक इस पैसे को करेगी क्या? खर्च करेगी। खर्च करने को डिमांड बोलते हैं या नहीं बोलते? हाँ या ना? ठीक है। अब सिचुएशंस को समझना बेटा, ये नॉर्मल सिनेरियो था, नॉर्मल। अब मार्केट में दो रूप आते हैं मार्केट के। एक आता है मद्दा और एक आता है तेजी। एक आता है मद्दा और एक आता है तेजी। अब हम इसको समझते हैं। तेजी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? तेजी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। सोचना समझना लिखना कुछ भी नहीं है। जब ये बाद में लिखूंगा, जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। और आरबीआई चाहती है कि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो? बराबर हो। तो अब आरबीआई क्या करेगी इन्फ्लेशन के टाइम में कि लोगों के पास, लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी लोगों के पास क्या चीज़ है? पैसा ज़्यादा है। क्या है? पैसा ज़्यादा है। अब लोगों के पास से पैसा कम करना है। लोगों के पास से क्या करना है? पैसा कम करना है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए लोगों के पास से पैसा कम हो जाए? सोच के देखो, उनकी डिमांड कैसे कर सकती है आरबीआई? को लोगों को मना थोड़ी कर सकती है डिमांड कम करो, डिमांड करो। सोच के देखो, ऊपर कुछ समझाया है तो नीचे से उसका कोई लेन देन होगा, बन के आएगा। चले एक कंडीशन को समझें। वेरी गुड। दिस वन इज आरबीआई। बेटा शांत हो जाए, स्क्रीन पे देखें। दिस वन इज एसबीआई, दिस वन इज यू। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज। आरबीआई ने एसबीआई को कितने रुपए का लोन दिया था ऊपर? और आरबीआई कितने रुपए की ब्याज मांग रहा था? 5% की। अब 5% की मांग रहा, तो आरबीआई को लगा बाजार में बहुत तेजी है, यानी लोगों के पास बहुत पैसा है और डिमांड कम करनी है, तो यानी लोगों के पास से पैसा कम करना पड़ेगा। दोबारा समझना, डिमांड कब कम होगी? आपके पास पैसा नहीं होगा। और आपके पास पैसा कैसे कम करेगी आरबीआई? बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक मेथड ये है कि भाई अब ये जो 5% जो एसबीआई को दे रहे थे अब उसको देगी 7% पे। अब एसबीआई को साल में कितने रुपए लौटाने होंगे? 1,00,000। अब ये भाई साहब कहेंगे कि भाई लोन दे दो, कि हाँ क्यों नहीं देंगे, 1,00,000 रुपए चाहिए, पिछली बार हमने 8% पे दिया था। ये इंसान ने लोन लिया होगा, ये 4-5 जनों को और बता के आया होगा कि भाई बाजार में लोन मिल रहा है, वो भी बहुत सस्ता मिल रहा है, 8% में मिल रहा है, चलो तुम भी चलो लोन लेने गए। जैसे ये लोन लेने गए तो एसबीआई ने कहा हाँ भाई 1,00,000 रुपए का लोन चाहिए, बिल्कुल देंगे भाई, पर अब 11% पे देंगे हम, क्योंकि हमें महंगा पड़ रहा है। अब ये बताएगा थोड़ी कि हमें महंगा पड़ रहा है, ये बोलेगा कि भाई हम 11% देंगे।
SBI है, अब लो ना लो। तो इसमें से इसके संग से बहुत सारे जो लोग होंगे जो पहले लोन ले रहे थे 8% पे, वो क्या सोचेंगे, थोड़ा बढ़िया बुद्धि लगाएंगे, अरे यार लोन बहुत महंगा मिल रहा है, पहले 1 लाख रुपए पे 8,000 रुपये की ब्याज देनी पड़ रही थी, अब 1 लाख रुपए पे कितने रुपए की ब्याज देनी पड़ेगी, 11,000 रुपये की। तो ऐसी कंडीशन में कितने रुपए ज़्यादा जा रहे हैं मेरे, 3,000 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा जा रहे हैं, पहले कितने रुपए दे रहे थे आप, तो लोगों को लग रहा था लोन सस्ता है, लेने आ गए। अब लोन महंगा है या सस्ता है इस वाली कंडीशन में, तो वो लोन लेंगे, वो क्या करेंगे, छोड़ आगे लेंगे, 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, या फिर 5 महीने बाद देंगे। और जब ये लोन लेंगे नहीं, जैसे 100 पहले यहाँ पे 100 में से 100 लोग ले रहे थे, तो यहाँ पे 100 में से कितने लोग ले रहे होंगे अब लोन, 70। 30 जने तो नहीं ले रहे होंगे। अब तब 30 जने नहीं ले रहे होंगे, उनके पास पैसा होगा नहीं। जब पैसा होगा नहीं तो बाजार में जाएंगे नहीं, बाजार में जाएंगे नहीं तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, बल्कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम। इस तरीके से क्या कहते हैं, RBI ये खेल खेलती है। कितने बच्चों को समझ में आया, प्लीज़ रेस्टोरेंट समझ में आया। अब रिसेशन में क्या होगा, कोई मुझे बताएगा रिसेशन में क्या करना चाहेंगे हम लोग, रिसेशन का क्या मतलब होता है, जब डिमांड कम है और सप्लाई, तो ये भी RBI के लिए बड़ी दिक्कत है कि भाई बाजार में लोग, ग्राहक आ ही नहीं रहा, बाजार में ग्राहक क्यों नहीं आ रहा, कि ग्राहक पे पैसा, अब ग्राहक को पैसा कैसे भी प्रोवाइड करा जाए। तो अब क्या करेंगे, एक सिचुएशन देखते हैं बेटा, ये 1 लाख का लोन पहले कितने % पे दे रहा था, ये 5। RBI कितने रुपए, वो SBI कितने रुपए लौटाता था, 1,05,000। अब जब महंगा लग रहा है, मत ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो अब क्या करेंगे, RBI बोलेगी कि एक काम करो SBI, अब इस बार लोन चाहिए ना, इस बार हम लोन तुम्हें बहुत सस्ता देते थे, कितने % पे देते थे, 3% पे या 2% पे। कि SBI क्या कर रहे हो, वाह, अगर आपने सस्ता किया है तो हम भी आगे सस्ता कर दे रहे हैं। अब ये भाई जो लोन लेने आता था, जो 1 लाख रुपए पे 8% की ब्याज दे रहा था, अब उसको हम लोन देंगे 1 लाख पे 5% का। लोन सस्ता हो गया या महंगा हो गया, कितना रुपये ज़्यादा, यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 5,000, यहाँ पे कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 8,000 रुपये ज़्यादा। कितने रुपए का फ़र्क हो गया, फ़ायदा हो गया ना। ये खुद तो लोन लेगा ही लेगा, अपनी बीवी को भी लोन दिलवाएगा, अपने बच्चों को भी लोन दिलवाएगा, अपने पड़ोसी को भी लोन देगा, लोन लो सस्ता पड़ रहा है। अब जैसे ही लोन दिलवाएगा तो सबके पास क्या आ जाएगा, यहाँ जो 100 लोग जा रहे थे वो पूरे के पूरे 100 लोग लोन ले रहे थे, यहाँ 100 लोग जा रहे थे, कितने लोग ले रहे थे, यहाँ अगर अब 100 लोग जाएंगे तो 200 लोग लोन लेंगे, औरों को बुलाएंगे, यार अब तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। और जब तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल भी कहेंगे तो सबके पास क्या आ जाएगा, और जब वो पैसा आएगा तो इन दी एंड वो पैसा जाएगा कहाँ। लोन किसके लिए लेते हैं, लोन कोई सामान खरीदने के लिए लेते हैं, लोन अपने घर में पैसा जमा करने के लिए तो लेते नहीं है। लोन लेंगे उसका सामान लेंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। और यही तो भाई दिक्कत थी, रिसेशन में डिमांड कम थी, अब डिमांड बढ़ गई। समझ में आ गया। लास्ट थिंग समझा रहा हूँ, बात में ही समझाऊंगा। इन्फ्लेशन में पैसा छीनना है, किससे, पब्लिक से, और रिसेशन में पैसा देना है, किसको। आप कहीं पे भी जाके लिख लो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो कि इन्फ्लेशन में क्या करें या ना करें। इन्फ्लेशन में पैसा छीनना है और रिसेशन में पैसा देना है, लिख लो। चलो बच्चों पढ़ते हैं आगे, बिजनेस साइकिल को समझाते हैं। इसी का टॉपिक अभी इसी में चल रहा है, बैंक रेट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। बिजनेस साइकिल को समझाते हैं। बिजनेस में 4 फेज होते हैं, बिजनेस की लाइफ ऐसे चलती है। क्लास 11 वो 10th किसको याद है, हिस्ट्री थोड़ा बहुत, कोई किसी ने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में, चलो पढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम इकोनॉमिक साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल। मार्केट में एकदम तेजी आती है, तेजी मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत बिकता है, आप धूम मचाते हो, और इतनी धूम मचाते हो कि सब इतना बढ़िया चलने लगता है व्यापार। फिर अचानक क्या आने लगता है उसमें, जब वो लोग आपके प्रोडक्ट से बोर हो जाते हैं तो फिर क्या आता है उसमें, रिसेशन। क्या आता है, रिसेशन क्या होता है, मद्दा, कि आप ग्राहक का इंतजार कर रहे हो पर ग्राहक कुछ ही आ रहा है। इस रिसेशन को अगर कंट्रोल नहीं करा गया तो ये किस में पहुंच जाएगा, डिप्रेशन में। किस में पहुंच जाएगा,
जहाँ ग्राहक बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, भुखमरी पड़ चुकी है, आपको अपने असेट क्या कहते हैं बेचने पड़ रहे हैं, या फिर आपको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, ऐसा इंडिया में अभी नहीं आया। लास्ट टाइम का सबसे बड़ा डिप्रेशन 1930 में आया, रिसेशन बहुत रहता है, ये नहीं आया। और जब कोई चीज़ अपने सबसे हाईएस्ट पीक पे होती है उसको बूम बोलते हैं, फिर वो अचानक ही गिरती है, इसके ऊपर कभी भी नहीं आता था। जब कोई चीज़ अपनी माउंट एवरेस्ट पे हो गया तो फिर तो उतरेगा ही उतरेगा, कोई चीज़ अपनी चरम सीमा पे चली जाती है फिर उसको उतरना ही पड़ता है। अगर वो जब वो उतर रहा है तो उसको बोलते हैं रिसेशन, और इस उतरते उतरते को नहीं संभाला गया तो फिर क्या आएगा, इससे नीचे कुछ नहीं आएगा। दुकान बंदी तो होगी, दुकान बंद से क्या जाएगा नीचे, कुछ भी नहीं आ सकता। फिर वो दोबारा से दिमाग लगाएगा, दोबारा से नए बिजनेस को सोचेगा, फिर गवर्नमेंट भी आएगी, कुछ लॉज लेके आएगी, आपके हित में काम करेगी, फिर दोबारा से डिप्रेशन को से क्या आएगा। ये हर चीज़ के लिए है बिजनेस में। आप लोगों ने कुछ जाना होगा, एक गेम चला था जिसका नाम था पबजी, चला था, BGMI का नाम है। कितनी चरम सीमा पे चला वो, हर लड़का जो भी था वो पबजी खेल रहा है, छोटा बच्चा तो पबजी खेल रहा है, कोविड चल रहा है तो इसीलिए पबजी और चल रहा है, वाईफाई भी लगाया जा रहा है घर में, एकदम क्या आया उसमें। फिर क्या होता, क्या धीरे धीरे पबजी के बारे में सुनना ही नहीं है, पता ही नहीं लग पा रहा है क्या चल रहा है उसका, रिसेशन। अब इसको पबजी ने अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या आएगा, मतलब वो गेम बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, उसकी कंपनी क्या करेगी, नया गेम लाएगी, और नए गेम से फिर दोबारा क्या आएगा वो। यही साइकिल है पूरी। सेम चीज सारी लाइफ की सारी चीजों में होती है। फॉर एग्जाम्पल लिखना चालू करें बेटा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इसी के अंदर लिखेंगे प्लीज हम, बैंक रेट के अंदर, बैंक रेट के अंदर ही। अब 2 पॉइंट और लिखने बैंक रेट के अंदर ही। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन मनी सप्लाई नीड टू बी रिड्यूस्ड because of more demand, because of more demand. RBI increase the bank rate, because of which interest rate are also increased, which result in costly loan. Now general public will not take loan and the inflation will be corrected. फुल स्टॉप। चलिए बच्चों इसको समझते हैं। बैंक रेट अगर बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन क्या होंगे, कॉस्टली। कॉस्टली का साइन मैं उससे कर दे रहा हूं। जब कॉस्टली होंगे तो लोन, जनरल पब्लिक क्या करेगी, कम लोन लेगी, हाँ या ना। और जब कम लोन लेगी तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया ये पूरा सिनेरियो। ये इसको बोलते हैं साइक्लिक चेन, बोलते हैं इसको चेन। एक की वजह से क्या क्या चेंज होते गए, ठीक है ना। राइट डाउन, ड्यूरिंग रिसेशन, अगला पॉइंट जस्ट का उल्टा लिखना है। ड्यूरिंग रिसेशन मनी सप्लाई need to be increased because of less demand. Now RBI
will decrease the bank rate, because of which interest rate will also fall, also decrease लिख दो, which result in cheaper loan. Now general public will take more loan, and the recession will be corrected. रिसेशन के टाइम पे डिमांड कम होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होता है। अब डिमांड कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो, यानी लोगों को पैसा ज़्यादा दे दो। तो इसमें जस्ट उसका उल्टा करेगी। क्या करेगी? बैंक रेट को कम कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे और लोन क्या हो जाएंगे हमारे? चीपर, सस्ते हो जाएंगे, कम ब्याज देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक क्या करेगी? ज़्यादा लोन लेगी, और ज़्यादा लोन लेगी तो डिमांड, और हम यही तो चाहते थे कि रिसेशन में डिमांड बढ़ जाए हमारी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे के इसके और वो क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।